न्यूज़ बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। कल यानी 20 मई को पूरे देश में लोकसभा चुनाव होना है और बता दें आपको 5वें चरण का चुनाव होना है। ऐसे में झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में चुनाव होना है, जहां पर प्रत्याशी जो है अपने भाग्य का, कल उनके प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। हमारे साथ हजारीबाग से मदन जुड़ चुके हैं। मदन, अगर बात की जाए हजारीबाग की, तो हजारीबाग में आप लोग इस वक्त हैं, वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट आपने की है, लोगों से आप लोगों ने बातचीत की है, तो ऐसे में लोगों के बीच में जब आप गए तो आपको क्या लग रहा है, मुद्दे क्या होने वाले हैं हजारीबाग में? और जब वो जाएंगे पोलिंग बूथ पर और ईवीएम मशीन का बटन दबाएंगे तो मुद्दे क्या रहेंगे उनके दिमाग में, उनके जहन में? बिल्कुल, देखिए कल जो है झारखंड में दूसरे चरण का एक तरह से कहें तो मतदान होगा, चुनाव होगा, जिसमें 3 सीटों पर जो कल 20 मई को है वो वोट डाले जाएंगे। वो है चतरा, कोडरमा और हजारीबाग। इस वक्त हम मौजूद हैं हजारीबाग में। हजारीबाग में भी दिलचस्प मुकाबला है। मुख्य रूप से अगर आप कहें तो सीधे तौर पर 2 प्रत्याशी जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके बीच में मुकाबला है। तीसरा एक जेबीकेएसएस के संजय मेहता भी चुनावी मैदान में है, लेकिन और भी कई जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने भाग्य का जो है फैसला, उनके भी भाग्य का फैसला कल होगा। ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि हजारीबाग में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से पुरजोर ताकत लगाई गई, पूरी मेहनत की गई। 2 महीने से लगभग का अधिक के वक्त से जो है एक तरह से कहें तो चुनाव प्रचार अभियान चला। कई नेता इस प्रचार अभियान में शामिल हुए। स्टार प्रचारकों की एक लंबी लिस्ट तैयार होती है और वो तमाम नेता जो है यहाँ आकर के अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब वो वक्त खत्म हो चुका है। कल देर शाम से ही यहाँ पर चुनाव प्रचार थम चुका है और कल सुबह 7 बजे से एक तरह से कहें तो मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। शाम 5 बजे तक मतदान होंगे, लेकिन सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जो मुख्य विषय है, जो इस बार जिस चीज को सोचकर लोग वोट करेंगे, जो मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण है। एक तरफ से अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की है। 10 साल के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। भ्रष्टाचार को एक मुख्य मुद्दा बनाया है, लेकिन परिवारवाद को मुद्दा बनाया है। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने में पुरजोर तरीके से जुटी रही। सरकार के 10 वर्ष के नाकामियों को गिनाता रहा। साथ ही जो 5 न्याय उन्होंने लाया है, चाहे वो महिलाओं के उत्थान के लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, मजदूरों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, बेरोजगारों के लिए हो, जो 5 न्याय एक तरह से चुनावी क्षेत्र में, मैदान में रखा है, इससे जनता कितने प्रभावित होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि हजारीबाग में भी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई गई है, जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि हजारीबाग की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि चुनावी मैदान में वार पलटवार का भी दौर चला, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला। अपने तरफ से अपनी चीजों को रखने की पुरजोर कोशिश हुई। जिस तरह से जनता तक पहुंचा जा सकता है, हर वो प्रयास किया गया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हजारीबाग में भी दिलचस्प मुकाबला है। दिलचस्प मुकाबला है और सभी दोनों ही तरफ से अपने अपने मुद्दे रखे गए। एक तरफ राष्ट्र का मुद्दा रखा गया, दूसरी तरफ 5 न्याय की बात बार बार कांग्रेस कर रही है, जो उसके मैनिफेस्टो में उसकी बात की है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो देखिए चुनाव से पहले किस तरह की सभाएं हुई, और बात कर लें यहाँ पर चुनाव से पहले जिस तरह से बड़े बड़े नेता आए, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए, तो क्या उसका भी असर वहाँ यहाँ पर दिखेगा? बीजेपी के जो मनीष जायसवाल हैं, उनके लिए कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए, चुनाव प्रचार किया, यहाँ पर सीएम तक आ गए, डिप्टी सीएम तक आ गए, तो जेपी पटेल के लिए भी खड़गे जी आ गए। तो ऐसे में क्या इसका भी जो असर दिखेगा जब कल वोट डाले जाएंगे? तो बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रचार के दौरान जो है जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा जाता है और जिस वर्ग का अधिक वोटर जिस क्षेत्र में होता है वहां उस वर्ग के जो बड़े नेता होते हैं उनको बुलाने की कोशिश होती है। ऐसे में बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई स्टार प्रचारकों को हजारीबाग के क्षेत्र के लिए भी अपने चुनाव प्रचार में शामिल कराया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई नेताओं को शामिल किया। दूसरे राज्यों से कई नेताओं को यहाँ
पर चुनाव प्रचार के लिए बुलाया, तो पूरी तरह से अपनी ताकत लगाने की कोशिश होती है, उस पर एक तरह से जनता तक प्रभाव देने की कोशिश होती है कि उनके पक्ष में लोग वोट कर सके। वो वक्त अब खत्म हो चुका है। जो अपने तरफ से प्रयास थे, जो मेहनत थे, दोनों तरफ से किए गए। अब जनता की बारी है, जनता अपना आशीर्वाद देगी। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेगी। अब देखना होगा कि इस तपती धूप में हजारीबाग के लोग कितने उत्साहित होकर के मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं, या फिर जो लगातार वोट प्रतिशत कम हुए हैं वही फिर से दूर आता है, या फिर वो मत प्रतिशत बढ़ता है। यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तमाम राजनीतिक दल और चुनाव आयोग के द्वारा यह कोशिश जरूर की गई है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। लोगों से लगातार अपील की जा रही है। न्यूज बायोस्कोप भी लोगों से अपील कर रहा है कि लगातार अपने घरों से निकलकर जो लोग वोट को सेकेंडरी प्रायोरिटी देते हैं वो पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। तो ऐसे में मत प्रतिशत जो है बढ़ सकते हैं। मत प्रतिशत बढ़े, और ये ज़रूरी भी है कि मत प्रतिशत बढ़ेगा तो इससे जो है और भी उत्साह जो है बढ़ता है, और जो कह सकते हैं जो प्रत्याशी हैं उनका भी जो मनोबल है वो भी बढ़ा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हजारीबाग से मदन जुड़े हुए थे, और सबसे बड़ी चीज़ हजारीबाग से जेपी पटेल हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी, और मनीष जायसवाल हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला दोनों के बीच में है, और ये भी समझना होगा, और दोनों लोगों ने पूरी अपनी पुरजोर कोशिश की है इस सीट से कि भाई पूरा दमखम लगाया है कि किसी भी तरह इस सीट को जीता जाए। जहाँ एक तरफ मनीष जायसवाल ने राष्ट्र का मुद्दा उठाया, वो विधायक भी रहे, उन्होंने भी बोला कि भाई देखिए हमने कितना काम किया, ये सारी बातें वो पब्लिक के बीच में लेके गए। वहीं जेपी पटेल ने भी जो है मैनिफेस्टो की बातें उठाई, उन्होंने भी कहा देखिए हमने कितना काम किया है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हों चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हों, उन्होंने पूरा अपना दमखम तो दिखाया। लेकिन अब जो है बारी है जनता की, कि जनता के बीच में जेपी पटेल हों या चाहे मनीष जायसवाल हों, इन लोगों ने अपने जो मुद्दे रखे जनता के बीच में, उन मुद्दों को ये कितना भुना पाए हैं, उन मुद्दों को जनता ने कितना सुना है, जनता ने कितना उन मुद्दों को सीरियस लिया है। अब ये तो कल जब वोटिंग होगी, यानी कि 20 मई को जब वोटिंग होगी, उस वक्त पता चलेगा कि आखिर जनता का मूड क्या है, जनता किस ओर जा रही है और जनता किस तरह का विकास देख रही है।